हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक का कुछ पार्ट हमने कल किया था और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? मान लो सपोज अपने पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन जो ये कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल, ये अलाइड एंगल्स कहलाते हैं। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो जैसे अब तक हमने ये कर लिया था कि भाई साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, और ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। एक चीज़ और ध्यान रख लेना, साइन 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन n पाई की वैल्यू सारी 0 होती हैं, कोस 180 डिग्री -1 होता है। ये दो वैल्यूज़ आप इनके साथ नोट और कर लेना। इसके बाद यदि वैल्यू हमें मान लो ये करनी है, साइन 120 निकालना है, सपोज कोस 120 निकालना है, साइन 120 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कोस 120 की वैल्यू फाइंड करनी है, सपोज tan 120 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या 135 इसके बाद की बात कर लेंगे। ये वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो क्वाड्रेंट्स के अंदर हम जाएंगे। सपोज मैंने क्वाड्रेंट्स बनाए, कल मैंने डिस्कस करे थे। ये जो दो लाइंस हैं राइट एंगल, x डैश o और x, y डैश o और y राइट एंगल के ऊपर हैं, और चार पार्ट्स के अंदर इसने इसको डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे 4 पार्ट्स बन गए, हम इन्हें क्वाड्रेंट कहेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और हमने बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स इसके अंदर सभी पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर साइन की वैल्यू और कोसिकेंट की वैल्यू, इसका जो अपोजिट है वो पॉजिटिव होगा। इसमें tan की वैल्यू और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसमें कॉस की वैल्यू और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इन दोनों के अंदर ये वैल्यूज पॉजिटिव होंगी। बाकी इसके अंदर जो आता है, सपोज मान लो आप इस क्वेश्चन पे आता हूँ मैं, साइन 120 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो साइन 120 की वैल्यू आएगी, इसको मैं तोड़ करके ये लिख देता हूँ, साइन 90 प्लस 30। तो साइन 120 कितना आ गया? साइन 90 प्लस 30। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। साइन 120 को लिख दिया साइन 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस 30, तो यहाँ से इसमें बताया था ये 0 से 90, इसमें 90 से 180, इसमें 180 से 270, यहाँ 270 से 360। तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किसके अंदर चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर चला गया। सेकंड के अंदर साइन क्या है? पॉजिटिव है। और 90 पे और 270 पे वैल्यूज चेंज होती हैं, ये ध्यान रखना। मीन्स यदि मैं ये लिख दूँ साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ये कॉस थीटा के अंदर चेंज होगा, प्लस या माइनस वो बाद की बात। कोस 90 प्लस माइनस थीटा, ये साइन थीटा के अंदर चेंज होगा। प्लस माइनस यहाँ पे प्लस माइनस लिख दो, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, वो क्वाड्रेंट की बात है। और 270 के ऊपर चेंज होता है। कोस साइन के अंदर चेंज हो जाएगा और साइन कोस के अंदर चेंज हो जाएगा। 90 पे और 270 पे चेंज होता है। तो साइन की वैल्यू 90 आ गया, 90 आ गया तो किसके अंदर हो गया? कोस के अंदर हो गया। तो ये तो आ गया कोस थीटा, कोस थीटा। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस।
और थीटा की वैल्यू 30, तो प्लस cos 30, और cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, √3/2। इसकी वैल्यू आ गई √3/2। सपोज दूसरे तरीके से हम यदि इसको ये करना चाहें, इसका एक और तरीका है। सपोज इसको ऐसे लिख लिया, sin 120, sin 180 - 60 लिख लो, एक ही बात है। साइन 180 पे चेंज होता नहीं है, 180 माइनस थीटा आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड के अंदर साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन 60 √3/2 वैल्यू वही आनी है। कैसे भी कर लो, दो तरीके हैं इसके करने के। दूसरी चीज़, यदि मान लो मैं ये करता हूँ cos 120 की वैल्यू, cos 120 जैसे निकालना है हमें, तो इसी तरह से निकालेंगे। cos, सपोज मैंने इसको ये लिख लिया 180 - 60, 180 - 60 कोस कौन से में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि कोस तो किस में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव आया तो माइनस लिख दो, cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, cos 60 1/2। ये टेबल में से आप देख लेंगे जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। ये दो वैल्यूज हमने ये निकाली। इसी तरह से हम एंड सो ऑन आगे की वैल्यूज फाइंड आउट यहाँ से हम कर सकते हैं। सपोज मुझे निकालना है साइन 135, तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन 90 + 45, ब्रेक कर दो। 90 पे और 270 पे क्या बताया हमने कि चेंज होता है, तो चेंज होता है तो क्या आ जाएगा, कॉस, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव, 45 कितनी वैल्यू आएगी, 1/√2। तो इस तरह से जो अब तक हमने पढ़े थे 0, 30, 45, 60 और 90 के ऊपर वैल्यूज, अब यदि इससे ज़्यादा हमें वैल्यू चाहिए तो हम क्वाड्रेंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। तो आई होप कि आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यदि मान लो माइनस की वैल्यू आती है, साइन ऑफ माइनस थीटा मुझे लिखना पड़े, कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखना पड़े, टेन ऑफ माइनस थीटा लिखना पड़े, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने ये बताया था कि जो पॉजिटिव एंगल है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। मान एंगल नेगेटिव हो गया तो डायरेक्शन बदल दो, क्या चल दो, क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज चल देंगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा है, मीन्स माइनस का एंगल किसके अंदर जाएगा, सीधा क्लॉकवाइज चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपका कॉस पॉजिटिव है, सेकेंड पॉजिटिव है, कॉस ही तो पॉजिटिव हुआ, तो कॉस पॉजिटिव हुआ तो ये तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा। और साइन और टेन दोनों क्या हैं, साइन और टेन दोनों क्या हैं, नेगेटिव है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस साइन थीटा, और ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा। अब सपोज मुझे वैल्यू चाहिए साइन ऑफ -30, कुछ भी है, कॉस ऑफ -60, टेन ऑफ -45। तो यहाँ से साइन ऑफ माइनस थीटा है तो पहले तो क्या कर दो, माइनस लगा दो, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30, इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की, 1/2, तो -1/2। कॉस ऑफ 60 है, कॉस ऑफ 60 हम क्या जानते हैं, 1/2, और पॉजिटिव आएगा, कॉस 60 1/2। टेन 45 क्या जानते हैं हम, टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, बट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर टेन क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, -1। तो ये माइनस की वैल्यू है। कुछ एक फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो मैं सीधा लिख दूंगा क्योंकि वो फार्मूले जैसे आपको सीधे याद रखने हैं। साइन A + B हो गया, साइन A - B हो गया, कॉस A + B हो गया, कॉस A - B हो गया, एंड सो ऑन जितने भी हैं। जैसे सपोज सम फार्मूले लिखूँ मैं, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, सपोज ये है साइन A + B, ये आप जानते हैं, साइन A cos B प्लस cos A साइन B, साइन A - B, यहाँ माइनस आ जाएगा, साइन A cos B माइनस cos A
साइन बी। इसी तरह से कॉस का है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। यदि वैल्यू आती है tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी, 1/1 माइनस tan ए tan बी। और यदि मान लो अपने पास tan ए माइनस बी आए तो tan ए माइनस tan बी नीचे प्लस आ जाएगा, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए tan बी। तो कुछ एक फॉर्मूले ये हैं, ये हम ध्यान रख लेंगे। एक सी डी फार्मूले और आते हैं, साइन सी प्लस साइन डी, ये और है। कुछ एक फार्मूले और लिख देता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी, इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यदि माइनस आ जाए साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस, पहले आ जाएगा सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। यदि कॉस की टर्म में आ जाए कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी माइनस कॉस डी आए, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। ये ध्यान रख लेना, डी माइनस सी बाई 2, या इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा।